सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लिखा है साहब, भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनाई नहीं काना। धर्म की बात कानों से नहीं सुनते, इसीलिए भ्रष्टाचार। धर्म यदि आदमी जो सच्चा धर्मात्मा होगा वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। हम धर्मात्मा कहलाना तो चाहते हैं, ईमानदारी से सोचिए, लोग हमें धर्मात्मा समझे, लेकिन हम धर्मात्मा बनना नहीं चाहते। बहुत पहले एक आदमी ने मुझे कहा था कि चोरी करने का मौका न मिले तब तक हर आदमी ईमानदार है, जब चोरी करने का मौका मिल जाए तब न करे तब ईमानदार है। तो कहते हैं कि संसार की हालत बिगड़ गई है। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बोले, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर दारा। बोलो बोलो, हे मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ये जिनके यह आचरण भवानी, हे दानव निशिचर सब प्राणी। बाड़े खल, संसार में खल बढ़ गए। खल उसको कहते जो कभी नहीं सुधरता है। जो सुधर जाए वो खल नहीं है, वो तो सठ है। सठ सुधरई सतसंगति पाए, लेकिन खल नहीं सुधरता है। तो ऐसे खलों की संख्या बहुत बढ़ गई। बाड़े खल बहु चोर, चोरी करने वाले लोग बढ़ गए। जुआरा, जुआ खेलने वाले बढ़ गए। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। पराये धन पर, पराई नारी पर बुरी दृष्टि रखने वाले लंपट बहुत बढ़ गए। माता पिता को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, साधुओं से अपनी सेवा करवाने लगे। यद्यपि संतों की, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, पर वो लोग अपनी सेवा करवाने लगे। तुलसीदास जी बोले, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब। पार्वती, जिसके ये ऐसे आचरण है वो सब निशिचर है। धरती घबरा गई है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। परम सभीत धरा अकुलानी। अतिशय धर्म की ग्लानि देख करके धरती अकुला गई। धरती ने गाय का रूप बनाया। अब आपको शंका होगी कि धरती ने गाय का रूप बना लिया तो लोग कहाँ गए? ये धरती तो गाय बन गई। नहीं नहीं, ये धरती तो है ही, ये स्थूल शरीर है धरती का, लेकिन धरती की एक देवी है। धरती की देवी है, उसका नारी स्वरूप है। उसने गाय का रूप बनाया। ये जो सूर्य हमको दिखता आग का गोला, ये तो सूर्य है, लेकिन इसके एक देवता है। वो रथ में बैठते हैं, 7 घोड़ों का रथ है, वर्णन है, वो उसके सूर्य के देवता हैं। इसी प्रकार से धरती जो देवी है वो गाय बन गई। ऋषि महात्माओं से बोली, मेरी रक्षा करो। बोले, हम तो भजन भी नहीं कर सकते, रक्षा क्या करें, रावण के डर से। तो देवताओं के पास गए। देवता बोले, हम भी कुछ नहीं कर सकते, रावण का डर लगता है। ऋषि महात्मा देवता सब मिलकर के धरती के साथ ब्रह्मलोक में गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, ये विरंची के लोका संग गोसन धारे। भूमि विचारे परम
सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के धाम को गए और ब्रह्मा जी से धरती ने अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, धरती, रावण को वरदान तो मैंने दिया था, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं। अब तो जिस परमात्मा ने तेरे को बनाया है, मेरे को बनाया है, वही परमात्मा कुछ करेंगे। ब्रह्मा जी धरती को समझाने लगे, धरनी धरई मन धीर, कह विरंति हरि पद, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। धरती, धैर्य धारण करो। ब्रह्मा जी धरती को समझा रहे हैं और तुलसीदास जी महाराज आपको, हमको, सबको समझा रहे हैं, जब हमारे जीवन में आपत्ति आई तो क्या करने का। बोले, सबसे पहले धैर्य धारण करना चाहिए। सबसे पहले धैर्य टूटता है। आज सोचिए, गुस्से में आत्महत्या लोग कर लेते हैं, धैर्य धारण करे वो आदमी कर सकेगा? धरणी धरई मन धीर, फिर क्या करें? हरि पद सुमिरु, भगवान के चरणों का सुमिरन करो। भगवान भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही दारुण विपत्ति का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी ने समझाया है। सारे देवता बैठकर विचार करने लगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, बैठे सुर सब करहि विचारा, करहि विचारा, करहि विचारा, करहि विचारा, करहि विचारा। कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। सारे देवता बैठ गए, विचार करने लगे, भाई रे भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कुछ देवता बोले बैकुंठ में मिलेंगे। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई। तो दूसरे देवता बोले, कौ कह पय निधि बस प्रभु सोई। कुछ देवता बोले भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कुछ बोले भगवान क्षीर सागर। अरे जैसे ये सागर है ना, ये तो जल का सागर है, वो भी खारा जल है, पीने में काम नहीं आता है। लेकिन भगवान जिस सागर में शयन करते हैं, दूध का सागर है। एक आदमी तर्क करने लगा, दूध का भी कोई सागर होता है? हमने उसको बहुत समझाया, होता है। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा, तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अरे आप विचार करिए, आपके मुंबई में जितना दूध लगता है, बाजार से आता है, सारा दूध एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, एक तालाब नहीं बन जाएगा? सारी दुनिया का दूध इकट्ठा कर दिया जाए एक दिन में जितना लगता है। अब सोचिए, भगवान नारायण विष्णु पालन करता है, वो यदि दूध के समुद्र में न सोए तो इतना दूध सप्लाई कहां से करेगा? पशु पक्षियों के सबके शरीर में माताओं के दूध संचार होता, गाय भैंस बकरी, इतना दूध भगवान देता है। वो क्षीर समुद्र में ही रहता है, तभी तो वहां से दूध की सप्लाई करता है। तो देवता बोले क्षीर समुद्र में। शंकर जी बोले पार्वती देवताओं के दो दल बन गए, एक दल क्षीर सागर वाला, एक बैकुंठ वाला। लेकिन मैं भी वही था। भगवान शंकर बोले, ते ही समा गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। पार्वती, मैं भी उसी समाज में था। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन से दल में थे? बैकुंठ वाले दल में थे कि क्षीर सागर वाले? शंकर जी बोले, मैं किसी दल में नहीं था, मैं चुपचाप बैठा था। जब मेरे को बोलने का अवसर मिला तब बोला। अवसर पाई। शिव जीवों को फिर एक शिक्षा देते हैं, परिवार में ज्यादा बकबक मत किया करो, जब बोलने का अवसर मिले तब बोलो। कई लोग बोलते ही रहते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। जब बोलने का मौका मिले, आपसे कोई कहे आप भी कुछ बोलो, तब बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। और शंकर जी क्या बोले? हरि व्यापक सर वाग समाना,
व्यापक है, सर्वत्र, सब जगह समान। ऐसा नहीं कि भगवान वृंदावन में ज्यादा है और यहाँ कम है, सब जगह भगवान समान व्यापक है। शिव बोले हैं, बोले भाई दिखाई तो नहीं देता है, बोले प्रकट नहीं है। जैसे दूध में मक्खन है लेकिन है प्रकट है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। ऐसे ही संसार में भगवान है, प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। बोले कैसे प्रकट करें? बोले उसकी विधि है प्रेम। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते। शिव कहते मैंने सुना नहीं है, मैंने जाना है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम में बड़ी शक्ति है साहब। इसी महाराष्ट्र में आप दर्शन करो जाओ, नामदेव जी ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। बोले रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? ये तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बनाई प्रभु स्वामी की, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। जले जले में है झांकी भगवान की, इसी ऊँच वाली आँख में पहचान की। जले जले में है झांकी भगवान की। एक कवि ने लिखा है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कण कण में भगवान है। लेकिन सूझ क्या चीज है? सूझबूझ, प्रेम। अरे कुत्ता, नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं ना, वो रोटियां बना के रख रहे थे कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, और रोटी बना के रख रहे थे और इतने में कुत्ता आ गया। रोटी लेकर कुत्ता भागा। नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर भागे। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई देता है। बोले रूखी मत खाओ हे हरि, रोटी रूखी तो मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। कुत्ता भाग रहा है तो नामदेव जी कह रहे हैं, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? आप अपना मुंह मेरे से क्यों छुपा रहे? आप में मेरे में कोई भेद थोड़ी है। जब प्रेम होने तो सब जगह भगवान है। और करिए दर्शन। लीला मीरा की निराली पी गई जहर की
सामने सांप आया तो मीरा सांप में भी भगवान के दर्शन करती है। जब आया काला नाग, तो मीरा जी क्या बोली? जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के निवास में। आज सांप के रूप में भगवान आए, स्वागत कर रही है मीरा। आओ आओ बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। चले चले है झांसे भगवान की, किसी वाले आन पहचान की। चले चले है झांसे भगवान की। मीरा सांप को कहती मेरे धन्य भाग, आओ आओ बलिहार, बलिहारी जाऊं प्यारे काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान। इसी तरह सूरदास निगह जिंदगी की ठान, इस तरह सूरदास निगह जिंदगी की ठान, उनके नैनों में नशा था हरि नाम का। उनके नैनों में नशा था हरि नाम का। जब आँख हुई बंद आया तब आनंद, जब आँख हुई बंद तब आया आनंद, जब आँख हुई बंद तब आया आनंद। दिल में नजर नजारा घन श्याम का, आया नजर नजारा घन श्याम का। सभी जगह वो समाया, यही जग को बताया, आया यही जग को सुधाया। आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, घूम घूम झांकी देखी भगवान की। जले जले है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। जले जले है झांकी भगवान की। सूरदास जी भगवान के बड़े भक्त हैं साहब। उनके जीवन में तो मैंने कथा पढ़ी है कि उनकी आंखें खुल गई थी। भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी, गाय पीछे खड़ी, भगवान बांसुरी बजाते, माँ ने वो सूरदास जी को दे दी। इतना प्रेम करने लगे उससे भगवान को। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, सूरदास जी की आंखें खुल गई, दर्शन किए। भगवान बोले वरदान मांगो। सूरदास जी बोले दे दोगे? भगवान बोले पक्का, ये आंखें वापस ले जाओ। क्यों? जिस आंखों से आपको देखा प्रभु, फिर संसार को क्या देखना। जब आंख हुई बंद तब आया आनंद, जब आँख हुई बंद तब आया वो आनंद। आया नजर नजारा घन श्याम का, आया नजर नजारा घन श्याम का। सभी जगह वो समाया, यही जग को बताया। हर जग में समाया, हर जग को बताया। आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, घूम घूम झांकी देखी भगवान की। जले जले में है झांकी भगवान की, किसी बोझ वाली आँख ने पहचान की। जले जले में है झांकी भगवान की। और साहब हमारे यहाँ निराकार साकार दोनों ही भक्त हैं। गुरु नानक कबीर जग में थे नानक जी, गुरु नानक
सब जगह भगवान है, हमको देखने की दृष्टि आ जाए। हर चीज में भगवान है, कोई जगह खाली नहीं। एक सुई की नोक रखी जाए, इतनी जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है, फिर भी हम आप देख नहीं पाते हैं। यही तो आश्चर्य की बात है। शंकर जी ने कहा प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ब्रह्मा जी को तो ये बात बड़ी अच्छी लगी, भगवान शंकर को साधुवाद धन्यवाद दिया है और बहुत प्रसन्न हो गए। सुनी बिरंची मन हर्ष तन पुलक नयन बहनी, आस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीरी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गदगद शरीर हो गया, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। सारे देवता खड़े होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जिनके पास संक्षिप्त रामायण पुस्तक हो ना, निकाले देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति और एक साथ मिलकर के हम भगवान की स्तुति करें। राम जन्म से पहले ये स्थिति आई है, हमारे शरीर रूपी अयोध्या में भी राम जी का प्राकट्य हो जाए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक तनत पाल भगवंता काली जय असुराय श्रीलो सुता प्रिय गणंता पालन सुरधरणी अद्भुत धरणी परम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह जोई। जय जय अविनाशी सब घट राजी व्यापक परमानंदा, अविगत गोपीतम चरित पुरीतम माया रहित मुकुंदा लागी विरागी अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। ये श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए संग सहायक दूजा, शोधरहु अघारी एक हमारे जाने भगति पूजा। ये जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन रंजन विपति वरूप, मन बच क्रम वाणी सारी सयानी शरण सकल सूरजूता ये सारथ श्रुति सेता, विषया सेता जाकहु को नहीं जाना, यही न प्यारे वेद पुकारे जब से भगवान भगवारी धीमंदर
सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की है और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान बोले, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, राम जय राम जय जय राम। तुम महिला की धरी हूँ नरवेशा,